हेलो गाइस, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। 9th स्टैंडर्ड की जो पोएम है इंग्लिश मीडियम की तिफ़न पोएम, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे रहा हूँ। तिफ़न जो पोएम है ये एक हमारे महाराष्ट्र का एक फ़ोक सॉन्ग है और ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि आप लोग को इंग्लिश मीडियम में ये पोएम है, लेकिन ये शुरुआत में यानी स्टार्टिंग जो एज होती है उसमें मराठी मीडियम में ये बच्चों को ये पोएम बहुत पहले मैंने कहीं तो पढ़ा था और बहुत ही सुर और ताल में ये पोएम पढ़ी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे महाराष्ट्र का फोक सॉन्ग है। ये एक फार्मर्स की ज़िंदगी को, एक फार्मर्स की स्ट्रगलफुल लाइफ को ये पोएम एक्सप्लेन करती है। ओके, तो गाइस तिफ़न पोएम का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेक्स्ट बुक आप साथ में रखिएगा, हार्ड वर्ड्स लिख लीजिएगा पेंसिल से। तो पहले तो हम लोग समझते हैं तिफ़न मतलब क्या। तिफ़न जो होता है ना गाइस, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इंग्लिश में प्लॉग कहते हैं, हिंदी में हम उसको हल कहते हैं। अब आपको पता है कि जब प्लॉगिंग होती है, फार्मिंग होती है, तो प्लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पे फार्मर ने जो होल्ड किया हुआ है ना, वो तिफ़न है। अब इसको तिफ़न नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें 3 ब्लेड्स हैं, 1, 2 और 3, इसलिए इसको तिफ़न कहा गया है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि तिफ़न मतलब प्लॉग होता है जो फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो पोएट है विट्ठल वाघ, एक बहुत ही फेमस पोएट एंड राइटर है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत पोएम, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग वर्क किया है। उनकी कुछ फेमस वराड बोल यानी इतिहास, वराडी मणि, पाउस पानी, ये इनकी पोएम और बुक्स फेमस है। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसका सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं इंट्रोडक्शन का, जो आपके स्क्रीन पर है। सेकेंड पैराग्राफ, पेरणी, कल्टिवेशन, बैलांविषयीचे प्रेम, लव टूवर्ड्स बफेलोज। हमारे महाराष्ट्र में जब पोंगल वगैरह होता है, ओके, और भी ऐसे फेस्टिवल्स है, जब ये जो बफेलोज होते हैं उनकी पूजा की जाती है, तो इनको बैलों को लेके प्यार। पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, सुगंध का मतलब होता है गाइस फ्रेगनेंस। बारिश के दिनों में जो मिट्टी की जो हल्की सी धीमी सी जो प्यारी सी खुशबू होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि जीवाला भूल पार्टी, मतलब हम सब कुछ भूल जाते हैं जब वो फ्रेगनेंस हम जब फील करते हैं। शेतकऱ्याचे स्वप्न, ड्रीम ऑफ फार्मर। फार्मर का सबसे बड़ा ड्रीम ये होता है कि अच्छी फार्मिंग हो, अच्छे क्रॉप्स की ग्रोथ हो, ताकि जब वो उसको बेचे उससे उनको कुछ इनकम मिले और वो अपनी फैमिली को देख सके, उनकी देखभाल कर सके। गाइस, हमारे फार्मर्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये चीज़ तो आपको भी पता है। ओके, जो आज हम अनाज खा पी रहे हैं, ये फार्मर की जो मेहनत है, ओके, खेती बाड़ी में, उसकी वजह से पॉसिबल है। ज़रूरी है कि हम फार्मर्स की रिस्पेक्ट करें। पावसाच्या आगमनाने, आगमन होणे, आना, बारिश के आने से शेतकऱ्यांची होणारी शेती कामाची लगबग, शेती काम, फार्मिंग वर्क, लगभग घाई गड़बड़। फार्मर्स लोगों की जो घाई गड़बड़ होती है, क्योंकि उनको पता है कि अब बारिश होगी तो अच्छी खेती होगी, तो वो हमें घाई गड़बड़ में दिखाई देते फार्म में। याचे वर्णन कवि ने प्रस्तुत कवितेतून केले आहे और इसी का एक्सप्लेनेशन इस पोएम में है। गाइस, मैं एकदम सिंपल मीनिंग्स लिखाऊंगा, एकदम आसान मतलब, ताकि आपको इजीली पोएम समझे। ऐसे तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मराठी हिंदी में एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, इसीलिए तो हिंदी और मराठी में एक टॉपिक होता है ना, भिन्नार्थ लिहा।
यानी एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स। तो मैं एक सिंपलेस्ट मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा। गाइस पोएम स्टार्ट करते हैं हम लोग। काया मातीत मातीत तिफन चालते। काया, काया मतलब काळ्या, मातीत इन सॉइल, तिफन चालते यानी ब्लॉक चल रहा है। ईज नाचते थय थय, ईज मतलब लाइटनिंग, नाचते थय थय, नाचने मतलब डांस करना, यानी आसमान में बिजली चमक रही है। ढग ढोल वाजवते, ढग मतलब क्लाउड, ढोल वाजवणे ड्रम बजाना, सिंपल मीनिंग है थंडर साउंड, यानी काली मिट्टी में तिफन चल रहा है और ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही है और बादलों की थंडर साउंड हमें सुनाई दे रही है। नंदी बैलाच्या जोडीले, नंदी बैलाच्या जोडीले। अब गाइस नंदी बैल कहा गया है जो बफेलोज़ है। होली काऊ, जो होली काऊ होती है उसको नंदी बैल कहा जाता है। नंदी बैलाच्या जोडीले, जोड़ी मतलब जोड़ी, पैर, PAIR पैर। नंदी बैलाच्या जोडीले पेयर ऑफ टू बफेलोज, सदाशिव हकालते। सदाशिव इट्स अ नेम ऑफ फार्मर और लॉर्ड जो शंकर है उनका भी एक नाम है, यानी शंकर गॉड की तरह, लाइक शंकर गॉड जो फार्मर है वो नंदी बैल की जो जोड़ी है हकालते, हकालने सिंपल मीनिंग टू ड्राइव मतलब उसे आगे बढ़ाना। ओके गाइज, अभी ये नंदी बैलाच्या जोड़ीने मतलब देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे पेयर ऑफ टू बफेलोज है, इसको कहा गया नंदी बैल। सदाशिव इट्स अ फार्मर, ओके इट्स अ नेम ऑफ फार्मर। ओके जैसे मैंने आपको बताया कि सदाशिव यानी जो लॉर्ड शंकर है उससे कंपेयर किया हुआ है। वटी बांधून पोटाले, वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते। वटी बांधने, वटी बांधने गाइस मतलब अब जो वुमेन्स होती है वो उनके साड़ी का एक पल्लू होता है ना, पल्लू होता है। अब जो पल्लू होता है, जो कॉर्नर ऑफ जो साड़ी होती है ना, वटी बांधून उसमें बांधना। ओके पोटाले, पोटाले का मतलब अराउंड स्टमक। पाराबती उनारते, पाराबती फार्मर्स वाइफ और पार्वती लॉर्ड जो शंकर उनकी वाइफ का नाम है। ओके तो वटी बांधून पोटाले मतलब अपने पेट के सराउंडिंग में, अपने पेट के मतलब अराउंड उन्होंने साड़ी का पल्लू बांधा है। पराबती उनारते, उनारने थ्रोइंग सीड्स मतलब अब नॉर्मली क्या होता है, देखो ये पिक्चर्स में आपको समझेगा कि यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। अब इस पिक्चर में जो पार्वती जो है वो मतलब जो फार्मर की जो वाइफ है उसने अपने साड़ी के पल्लू में, अभी यहाँ पे दिखाया नहीं गया लेकिन साड़ी का पल्लू रखते उसमें सीड्स रखा जाता है और वो क्या कर रही है, जब प्लॉग हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हल चल रहा है तो वो बैक से, पीछे से सीड्स थ्रो कर रही है। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस, मैं एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ईजीली समझे। वटी पोटाले बांधून परावती उनारते, वटी पोटाले बांधते झोई काटीले टांगते। जिस तरह से उसने अपने पेट पर अराउंड साड़ी के पल्लू में जो सीड्स रखे हैं उसी तरह से एक छोटी सी झोली, जोई मतलब झोली मतलब स्विंग, झूला, काटीले टांगते, काटीले मतलब अराउंड टू, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इन बिटवीन टू ट्रीज, काटीले दो पेड़ों के बीच में, टांगते मतलब टाई करना, लटकाना। तो उसी तरह से उसने क्या किया है, दो पेड़ों के बीच में एक छोटा सा झूला बांधा है। झोई काटीले टांगते, उसने झूला बांधा है। त्यात तानूल लड़ते, तानूल कहा जाता है छोटे बच्चे को। ओके स्मॉल इन्फेंट जो छोटा सा बच्चा होता है
उसमें उसने अपने बच्चे को रखा है। लड़ते लड़ते का मतलब होता है रड़ते, मतलब उस पेड़ों के बीच में जो उसने झूला लटकाया है उसमें छोटे बच्चे को रखा है और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। गाइस इस पैराग्राफ में ये समझ में आ रहा है हमें ना कि जो फार्मर्स होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, वो लोग काम करते वक्त आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं, बट वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब वो बच्चा रो रहा है, थंडर साउंड की आवाज़ से डर रहा है, लेकिन उनका भी फ़िलहाल कंसंट्रेशन फार्मिंग में है ताकि अच्छी खेती हो, हमें अच्छा अनाज मिले, उनकी थोड़ी सी कुछ पैसों से मदद हो जाए कि वो बेचेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, उनकी फैमिली को सर्वाइव कर पाएंगे। अब वो बच्चा रो रहा है लेकिन फ़िलहाल उनका ध्यान फ़िलहाल वहाँ नहीं है। इससे एक स्ट्रगलफुल लाइफ एक्सप्लेन किया गया गाइस। त्या तानूल लड़ते ढग बरसते। अब बच्चा रो रहा है और ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी है। ढग बरसते, ढग बरसने, स्टार्ट ऑफ रेन। काकरात बीज बाई जसं हासरं चांदणं। काकरात, अब गाइस काकर क्या होता है, जैसे कि अभी प्लॉक चल रहा है, तो प्लॉक चलता है तो आप समझते होगे ना, अभी 3 ब्लेड है तो 3 लाइन बनती जाएगी उस मिट्टी पर, है ना, जो हम कह सकते हैं लाइक जो गैप्स बन रहे हैं लाइन के, 3 लाइन के। ओके, बीज वाई, बीज वाई मतलब सीड्स, जो सीड्स उसमें डाली जा रही है। जसं लाइक, हासरं चांदणं, हासरं मतलब स्माइलिंग, चांदणं मतलब स्टार्स। अब जब अगर हम यहाँ पे पोइट ऐसा लिख रहा है कि उस गैप्स में जब हम लोग उन सीड्स को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आसमान से जो स्टार्स है वो उस ज़मीन के अंदर उतरे हों। धरतीच्या अंगोपांगी, ऑल ओवर लैंड, पूरे उस ज़मीन के ऊपर, धरती मतलब लैंड, अंगोपांगी एवरीवेयर, लाळा नवसाचं गोंदणं। लाड़ा नौसाचं गोंदणं को अंडरलाइन करके लिखो गाइस, ब्यूटीफुल डिज़ाइन, जिसको टैटू कहा जाता है। तो ज़मीन के ऊपर जो डिज़ाइन बनी ना, उसको कंपेयर किया गया टैटू से। मतलब जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ में टैटू बनता है, हाथों में लड़कियां मेहंदी डिज़ाइन करती है, तो ऐसा लग रहा है उस ज़मीन को देखकर, उस ब्लॉक चलने के बाद वो लाइंस बनती है ना, ऐसा लग रहा है कि ज़मीन के ऊपर किसी ने खूबसूरत टैटू, किसने खूबसूरत डिज़ाइन बनाया। सरीवर सरी येती, सरीवर सरी येणे, कंटिन्यू रेन, कंटिन्यू बारिश होना। माती नहाती धोती होते, माती मतलब सॉइल, नहाती धोती को अंडरलाइन करके लिखो। फर्टाइल, सिंपल मीनिंग फर्टाइल। अब कंटिन्यू बारिश हो रही है और ज़मीन इसके वजह से और ज़्यादा फर्टाइल हो गई है। तिचा कस्तुरीचा वास, जैसे मैंने आपको परिचय में एक्सप्लेन किया, कस्तूरी है ना, इस फ्रेगनेंस, खुशबू है, वास मतलब फ्रेगनेंस, उसमें से लाइक कस्तूरी की खुशबू आ रही है। भूल जीवाले पाड़ते, भूल जीवाले पाड़ने, टू फॉरगॉट एवरीथिंग। और वो मिट्टी की खुशबू जब हम जब फील करते हैं ना, तो उस वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं गाइस, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब पहली बारिश होगी तो ज़मीन के ऊपर जब बारिश गिरती है तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। भूल जीवाले पाड़ते, वाट सांजिले पाड़ते। अब भूल जीवाले पाड़ते का मतलब मैंने आपको बताया कि सब कुछ भूल जाना। वाट सांजिले पाहते, वाट पाहने, इंतज़ार करना, सांजिले इवनिंग। अब शाम के वक्त फार्मर्स के जो घर वाले हैं वो उनका वेट कर रहे हैं। मैना वाटुली पाहते, मैना एक पता है आपको बर्ड को कहा जाता है मैना। वाटुली पाहते इंतज़ार करना। राघु तिफन हानते, राघु मतलब पैरेट, तिफन हानते, लेकिन वो तो फार्मिंग में बिज़ी है। तो जैसे फार्मर्स की वाइफ लाइक घर पे वेट कर रही है, और जो फार्मर है वो तो फ़िलहाल अभी भी फार्मिंग में बिज़ी है। राघु तिफन हानते ढग बरसते। अब राघु मतलब यहाँ पे बताया ना पैरेट, कंपैरिजन है, किसको कहा गया, ये फार्मर को। वो अभी भी तिफन चला रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है। अब ये पैराग्राफ में गाइस ये बताया गया कि उनकी लाइफ बहुत बिजी है, उनको अपने लिए
अपने घर वालों के लिए, खाने पीने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि अब बारिश हो रही है, तब तक फ़ायदा उठा लो, जल्दी जल्दी फार्मिंग कर लो ताकि अच्छे से हम खेती कर सकें। वला टाकती तिफन शीतू वखर पाहते। वला टाकती तिफन, वला टाकने। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर की तरफ लेके जाऊँगा आपको। वला टाकने मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फार्मर है ना, उसने अपनी मुट्ठी में देखो सीड्स इंसर्ट कर रहा है, वो एक कटोरी बनी है देखो। तो वला टाकते तिफन, यानी वो तिफन के अंदर यहाँ से सीड्स इंसर्ट कर रहा है। ओके, वला टाकने का आप सिंपली लिख सकते हो इंसर्ट करना। तिफन, आगे देखो, वला टाकते तिफन शीतू वखर पाहते। शीतू वखर पहाड़ने मतलब जब यहाँ से फार्मर सीड्स इंसर्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो शीतू वखर पाते मतलब यहाँ से वो बीज नीचे गिर रही है, और यहाँ से गिरते हुए वो एग्जैक्टली ये जो तिफन है ना, वो उसको कैच कर रहा है और यहाँ से वो सीड्स सो होती जा रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि ऊपर से सिंपल याद रखो, ऊपर से बीज गिर रही है और ये तिफन के ज़रिए वो उसके ऊपर कैच करते हुए, ब्लेड कैच कर रहे हैं और धीरे धीरे वो सो होती जा रही है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी भिजलं ढेकुळ। ढेकुळ लंप ऑफ सॉइल, बारिश की वजह से पानी भिजलं, भिजलं मतलब भीग जाना, ढेकुळ मतलब लंप ऑफ सॉइल। लोणी पायाला वाटते, लोणी बटर, BUTTER मक्खन, पायाला वाटते फील करना, मतलब पानी से भिगा हुआ जो मिट्टी का ढेर है ना, वो अब पैरों में बटर की तरह सॉफ्ट लग रहा है। गाइस, अगर आप कभी खेती बाड़ी के तरफ गए होगे जहाँ पे खेती होती है, अगर आप कभी उस मिट्टी में उतरोगे ना, तो आप देखना वहाँ की सॉइल एकदम सॉफ्ट होती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना, पानी से भीगी हुई होती है, फर्टाइल होती है, मक्खन की तरह सॉफ्ट होती है। काया ढेकलात, और इसी ब्लैक सॉइल में डोया हिरवं सपन पाहते। डोया मतलब आइस, आँखों से, हिरवं सपन ब्यूटीफुल ड्रीम, पाहते देखना। और एक फार्मर और उसकी वाइफ एक खूबसूरत ड्रीम देख रहे हैं कि इस फर्टाइल मिट्टी पर अच्छे से फार्मिंग होगी, अच्छे क्रॉप्स आएंगे, ये उनका ड्रीम है। डोया सपन पाहते, अब फार्मर ड्रीम देख रहा है, खेती करते करते खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है कि क्या मस्त खेती होगी अभी। काटा पायात रुकते, और सडनली उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है। कांटा मतलब कांटा, हिंदी में भी हम कांटा ही कहते हैं। पायात रुतते, रुतते मतलब चुभना, एंड ऑल ऑफ सडन क्या होता है, उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है। अब देखो, ध्यान नहीं उसका बिल्कुल भी, वो सिर्फ इस खुशी में ये ड्रीम देख रहा है कि बहुत अच्छी खेती होगी। सडनली उसके पैरों में कांटा चुभ गया। काटा पायात रुतते, लाल रगत सांडते। लाल रगत मतलब रेड ब्लड, जैसे ही कांटा उसके पैरों में चुभता है, रेड ब्लड ज़मीन पर गिर जाता है। सांडते मतलब गिरना। हिरवं सपन फूलते, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वो ग्रीन ड्रीम है अच्छी खेती का। हिरवं सपन फूलते, ढग बरसते, कंटिन्यू बारिश हो रही है। इस पैराग्राफ में फार्मर के बारे में बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा बिज़ी है काम करने में कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसके पैरों के अंदर कांटा चुभा है। वो फ़िलहाल सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा है खेती बाड़ी करने में। आई होप गाइस, ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस पोएम में एक फार्मर की स्ट्रगलफुल लाइफ को एक्सप्लेन किया गया। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसमें फार्मर की स्ट्रगल लाइफ बताया है, और हमको ये सीखने मिलता है कि हम इन फार्मर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारे लिए जो फार्मर हैं वो हमारे लाइक बोलते हैं ना कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को। अवॉइड तो वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा, बट वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझिए गाइस। थैंक यू। आगे और भी मैं आपको पोएम के जो एप्रिसिएशन है और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स है वो भी इंशाल्लाह जल्दी कवर करूँगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।